सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 68 मैन अप्रैल 2027 ऑनलाइन भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। यदि आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप लोग अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में डिटेल में समझा रहा हूं। देखो, यदि आप लोग इस भर्ती फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भर्ती के बारे में पहले डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक मतलब ऐसी भर्ती का जो अपडेट है वो लाता रहता हूं। ठीक है, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोग जो है डिटेल में जो है समझा देता हूं। ठीक है, देखो ये जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 68 मैन अप्रैल 27 ऑनलाइन भर्ती 2026 है। इसमें जो है इस भर्ती में भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने एसएससी टेक्निकल 68 मैन अप्रैल 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती इंजीनियरिंग बीई और बीटेक पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए है। चयनित अभ्यर्थियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के तहत अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में सेवा करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोग ये देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आवेदन तिथि। ठीक है, जो इस भर्ती में आवेदन शुरू है वो 9 जुलाई 2026 से शुरू है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 7 अगस्त 2026 है। ठीक है, आज मैं 6 अगस्त को यह वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि लास्ट डेट निकल जाएगी इसकी। यदि आप लोग यह फॉर्म अप्लाई कर लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप लोग इस भर्ती में सिलेक्टेड होना चाहते हैं, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं फिर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है वो 9 जुलाई 2026 से शुरू है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 7 अगस्त 2026 है। ठीक है, जो आप लोगों की फीस जमा करने की अंतिम तिथि रहने वाली है वो 7 अगस्त 2026 है। ठीक है, परीक्षा आप लोग यह बाद में होगी। जो आप लोगों का एडमिट कार्ड होगा वो आप लोगों के एग्जाम से 4 डेज पहले या उससे पहले भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। यदि आप लोग किसी भी कैटेगरी के श्रेणी उम्मीदवार हैं, इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं ना, तो आप लोग से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप लोग चाहे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यू से हैं, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से एप्लीकेशन फीस किसी भी जो है नहीं ली जाएगी। ये जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, बात करते हैं देखो टोटल पोस्ट के बारे में। आप लोग ये देख लीजिए किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, मतलब टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल वैकेंसी जो है कितनी है, तो 350 वैकेंसी के पोस्ट में ये वैकेंसी जो है निकल के आई है। ठीक है, और बात करते हैं आप ये पोस्ट का नाम। ठीक है, आप लोग पोस्ट का नाम भी देख लीजिए, इसी के बेस पे आप लोग अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो ये जो भर्ती का नाम है इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल 68 मैन अप्रैल 2027 है। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आप लोग ये देख लीजिए कि कौन कौन से आयु के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो जो आयु सीमा है वो 1 अप्रैल 2027 के अनुसार रहनी चाहिए। न्यूनतम आयु 20 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 27 वर्ष है। ठीक है, मतलब 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। ठीक है, जो जन्म तिथि रहने वाली है वो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 अप्रैल 2007 तक की जो है वो जो जन्म तिथि वो होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में। आप लोग ये देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित शाखा से बीई और बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अंतिम वर्ष के पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही आवेदन कर सके हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि कौन कौन आवेदन कर सकता है इस भर्ती में जो है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो आप लोग ये देख लीजिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भारतीय नागरिक और निर्धारित आयु सीमा के भीतर उम्मीदवार संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच वाले अभ्यर्थी। ठीक है, अब इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। इस भर्ती जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। जो आप लोग चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस वो आप लोग निम्न चरणों के आधार पर होगी। आप सबसे देखो, सबसे पहले आप लोग जो फॉर्म है वो उसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों का जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आप लोग जो है एसएसबी इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा। और
तीसरे चरण में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें होगा आप लोग है दस्तावेज सत्यापन, सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फोर्थ नंबर पे मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल फिट पाए जाने पर अभ्यर्थियों को जो है अंतिम चयन किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट ये देख ले कि आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या रहने वाला है। यदि आप लोग इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आवेदन करने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज रहने वाले हैं। ठीक है, देखो आधार कार्ड है, 10वीं की मार्कशीट हो गया, 12वीं की मार्कशीट हो गया है, इंजीनियरिंग डिग्री होगी आप लोगों की। ठीक है, और उसके बाद जो है पासपोर्ट फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगी, पहचान पत्र हो गया है। ठीक है, और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे ना तो एक बार अच्छी तरह से भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे, तो भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, और एसएससी टेक्निकल एंट्री का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे और नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और लॉगिन करके आवेदन भरेंगे। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो भी मांगी गई है उसमें अच्छी तरह से भरेंगे और शिक्षित जानकारी बिल्कुल दर्ज करेंगे, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, पूरे फॉर्म को ध्यानपूर्वक जांचेंगे। सबमिट करने से पहले आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया, फॉर्म भर दिया है, तो सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, और जब आप लोग लगे कि हाँ बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो उसे जो है अच्छी तरह से फाइनल जो है सबमिट कर देंगे। ठीक है, भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म जो है सुरक्षित रखिए। जो आप लोग फॉर्म भरने के बाद एक कागज मिला जिसे कहते हैं आवेदन फॉर्म, उसे जो है सुरक्षित रखना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त काम आएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि आवेदन करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें, अंतिम तिथि का इंतजार न करें। हालांकि जो अंतिम तिथि है वो आ चुकी है, आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। ठीक है, तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अंतिम तिथि का जो है सभी जानकारी बिल्कुल सही भरेंगे, केवल वैध दस्तावेज अपलोड करेंगे। आवेदन जमा करने से पहले पूरी जानकारी जांच लें और आधिकारिक नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें। ठीक है, यदि आप लोग कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।